क्या राजधानी रांची की सड़कों पर गरजते हुए इन पीले पंजों की गड़गड़ाहट सिर्फ अवैध कब्जों को ढहाने की एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है, या फिर इस पूरे बुलडोजर अभियान के पर्दे के पीछे कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसकी जद में आने वाले दिनों में कई बड़े रसूखदार चेहरे भी आने वाले हैं। आखिर क्या वजह है कि जो अतिक्रमण सालों साल से तमाम राजनीतिक संरक्षण और स्थानीय विरोध की आड़ में पूरी तरह सुरक्षित बना हुआ था, वो अचानक प्रशासन के निशाने पर आ गया। आज हम केवल जमींदोज होते मलबे की तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि रांची के मुरहाबादी से लेकर हरमू रोड तक मचे इस हाहाकार के पीछे की उस कड़वी हकीकत का गहरा विश्लेषण करेंगे, जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है या फिर व्यवस्था के इस कड़े प्रहार में मानवीय संवेदनाएं कहीं पीछे छूट गई हैं। आखिर इस पूरी कार्रवाई की क्रोनोलॉजी क्या है और अब आगे झारखंड की सियासत और जमीन का क्या समीकरण होने वाला है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज वो सच सामने आ जाएगा जो अक्सर फाइलों में दबा दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आप सभी को जोहार। रांची में बीते दिन जो कुछ भी हुआ उसने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी है कि सार्वजनिक जमीन पर सालों से जमाए गए कब्जों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल और दंडाधिकारियों की मौजूदगी में एक साथ कई प्रमुख इलाकों में धावा बोल दिया। मोरहाबादी रजिस्ट्री कार्यालय से लेकर ऑक्सीजन पार्क के इर्द गिर्द और उधर हरमू रोड स्थित शनि मंदिर क्षेत्र से लेकर भारत माता चौक तक देखते ही देखते 60 से अधिक अवैध दुकानें और अस्थायी निर्माण मलबे में तब्दील कर दिए गए। यहाँ तक कि रांची कॉलेज के सामने तिरुपति टावर परिसर में चल रही एक बेहद विवादित दुकान को भी बलपूर्वक हटा दिया गया। प्रशासनिक महकमे की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो तर्क सामने आ रहा है वो बेहद गंभीर है। व्यवस्था का साफ मानना है कि इन कब्जों के कारण न केवल शहरों का पूरा ट्रैफिक सिस्टम घुटने टेक चुका था, बल्कि सरकारी विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने में भी भारी रुकावटें आ रही थी। अधिकारियों के मुताबिक ये कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं है, बल्कि बाकायदा जमीन की पैमाइश करने, नोटिस देने और कानूनी सुनवाई की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही इन बुलडोजरों को सड़कों पर उतारा गया है। इस कड़े कदम से कई व्यस्त इलाकों की सड़कें तो चौड़ी हो गई और सरकारी जमीनों को वापस अपने कब्जे में ले लिया गया। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक और पहलू है जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। अतिक्रमण हटाने की इस पूरी कानूनी सख्ती के समानांतर जो सबसे बड़ा सच उभर कर सामने आया है वो है परिवारों की बेबसी, जिनका सब कुछ एक ही झटके में उजड़ गया। सालों साल से मुरहाबादी और ऑक्सीजन पार्क के आसपास रहकर अपनी छोटी मोटी आजीविका चलाने वाले लोगों के लिए ये प्रशासनिक बुलडोजर किसी बड़ी तबाही से कम नहीं साबित हुआ। जब एक मकान और दुकानें गिर रही थी, तब वहां मौजूद महिलाएं और बच्चों की आंखों से बहते आंसू इस बात का चीख चीख कर गवाह दे रहे थे कि कागजी नीमों और जमीनी इंसानी दर्द के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। इस संवेदनशील स्थिति का अगर हम गहरा विश्लेषण करें तो प्रभावित लोगों की तरफ से एक ही सबसे बड़ी मांग उठ रही है और वो है एक मुकम्मल पुनर्वास नीति की। प्रशासन ने हालांकि कुछ प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से शेड में शिफ्ट किया है और उन्हें आश्रय गृह भेजने की कवायद भी शुरू की है, लेकिन क्या किसी के चलते चलते रोजगार और आशियाने को छीन कर एक अस्थायी शेड में डाल देना सामाजिक न्याय की कसौटी पर सही बैठता है? यही वो मोड़ है जहां आकर कोई भी बड़ा प्रशासनिक फैसला जनता के कटघरे में खड़ा हो जाता है। शहरी विकास और सुव्यवस्थित शहर की चाहत अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन इसके बदले में आजीविका के पर्याप्त अवसर दिए बिना आगे बढ़ना भविष्य में एक नए सामाजिक संकट को जन्म दे सकता है। इस पूरे अभियान को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा का एक ऐसा अवैध चक्रव्यूह तैयार किया था जिसे भेद पाना स्थानीय विरोध के बस की बात नहीं थी। कई इलाकों में जब बुलडोजर आगे बढ़े तो स्थानीय दुकानदारों और कुछ गुटों ने इसका पुरजोर विरोध करने की भी कोशिश की। तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासनिक अमला इस बार किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव या स्थानिक रसूख के सामने झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं था। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से सरेआम ये संदेश दिया गया कि सरकारी काम में बाधा डालने या फिर से उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों पर सीधे जेल भेजने की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही वो पॉइंट है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के कारण कोई बड़ी हिंसक घटना तो नहीं हुई, लेकिन इस अड़िग रुख ने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया। सरकार इस पूरी मुहिम को शहरों के मॉडर्नाइजेशन और नागरिक सुविधाओं को पटरी पर लाने का इकलौता रास्ता मान रही है, लेकिन क्या केवल पुलिस के डंडे और दंडाधिकारियों की फाइलों के दम पर
शहरों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखा जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जब तक जमीन पर लोगों को आजीविका का सही विकल्प नहीं मिलता, तब तक बुलडोजर हटने के कुछ महीनों बाद दोबारा वही स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए इस शक्ति की असली परीक्षा आने वाले दिनों में होने वाली है। तो दोस्तों, झारखंड में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे इस महा बुलडोजर अभियान, प्रशासन की इस कड़क सख्ती और उसके बीच उजड़ते परिवारों की इस दर्दनाक सच को आप किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि रांची जैसे बड़े शहरों को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ऐसी कठोर कार्रवाई बेहद जरूरी है, या फिर आपको ये भी लगता है कि बिना एक मजबूत और परमानेंट पुनर्वास नीति के किसी को भी बेघर करना सामाजिक न्याय के खिलाफ है? क्या इन प्रभावित परिवारों को सरकारी आवास योजनाओं से तुरंत जोड़ा जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़, आपका एक कमेंट इस व्यवस्था को आईना दिखाने का काम करता है। जोहार।